फिर आपको खुद फील होगा कि आप अब ग्रामर को इतना जान गए हैं दोस्तों कि आप अपनी गलती को खुद सुधार रहे हैं। और आप का मतलब होता है इफेक्ट, यानी होता है आउट, यानी हम खा रहे हैं तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है। हम देखने वाले हैं किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। और दोस्तों आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरी एडवांस तक के जितनी भी ग्रामर के रूल्स होते हैं आप उसको सीख पाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद, पूरा समझने के बाद सारी सीरीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। फिर आपको खुद फील होगा कि आप अब ग्रामर को इतना जान गए हैं दोस्तों कि आप अपनी गलती को खुद सुधार रहे हैं। और तो देखने वाले हैं किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं दोस्तों किसी भी वर्ड का मतलब जानने के लिए आप उस वर्ड को ध्यान से अगर देखिए तो आपको यहां दो वर्ड मिलेगा, ऑब और जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब का मतलब क्या होता है, ऑब का मतलब होता है इफेक्ट यानी प्रभाव, और जेक्ट का मतलब होता है आउट यानी इफेक्ट आउट होता हो। लेकिन इफेक्ट कैसे आउट होगा दोस्तों, एक्शन से आउट होगा। तो जिस पर क्या हो, काम का इफेक्ट पड़े और वो इफेक्ट बाहर निकल के आए, आउट हो, रिफ्लेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट काम का इफेक्ट पड़े, जिस पर काम का इफेक्ट पड़े, ठीक है, वही क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। लेकिन वह आम खाता है, वह आम खाता है। आपसे पूछा गया इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा वर्ब कहाँ है। देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ब है। एक्स को कैसे पहचानते हैं, तो मेन वर्ब को देखिए आप यहाँ पे कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट वाले जो वर्ब होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो खाता है। अब देखिए इस खाता का इफेक्ट, जब हम खा रहे हैं तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, आम पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। सब बड़ा था, जब खाना शुरू किया तो आम कम हो जाएगा, तो इस खाने का इफेक्ट आम पे पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आम क्या है, आम दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है। आप इस तरह से दोस्तों किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक से क्या होगा, जैसे आप सेंटेंस को देखेंगे आप तुरंत पहचान लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो ट्रिक होता है दोस्तों वो क्या है, देखिए ट्रिक ये है कि आप क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें क्या से, उसमें किसे से और किसको से, क्या, किसे और किसको से क्वेश्चन करिएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी से क्वेश्चन नहीं करना है। क्या से, किसे से और किसको से क्वेश्चन करिएगा, जो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ पहले आप दोस्तों वर्ब को पहचान लीजिएगा और वर्ब को देख करके, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो आपको मैंने बताया था मेन वर्ब को क्या करते हैं, कौन से क्वेश्चन करके सब्जेक्ट पहचान लेते हैं मेन वर्ब वाले में। तो कौन खाता है, तो सब्जेक्ट यहाँ हो गया वह खाता है। अब देखिए क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच में आप इनको रखिए। ठीक है, वह क्या खाता है, देखिए वह क्या खाता है। अब जैसे मैंने फिंगर हटाया देखिए आम खाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जवाब क्या मिला आपको, आम मिला। तो दोस्तों यहाँ पे आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल, जैसे कहना हो अध्यापक उसे बहुत पीटे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को दोस्तों पहचानने के सबसे पहले आप वर्ब पहचानते हैं। तो वो ये एक्शन वाला वर्ब आ गया ना, इसका मतलब ये मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो लास्ट में ही होता है वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब को देखते हुए आपको सब्जेक्ट पहचानना होता है। तो कौन पीटा, देखिए अध्यापक ने पीटा। अब क्या करेंगे, इसके बीच में ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड बारी बारी से रखिए आप। अध्यापक, जो बचा दोस्तों इसको छिपा लीजिए, मैंने इसको छिपा लिया, उसे और बहुत को। अध्यापक क्या पीटे, तो आपको क्या जवाब मिला, नहीं मिला। लेकिन अब देखिए अध्यापक किसे पीटे, हटाइए, किसे पीटे, देखिए तुरंत जवाब मिला, उससे पीटे, है ना। तो देखिए उससे दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कहेंगे सर ये क्या है, बहुत क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये अदर वर्ड है। अदर वर्ड मतलब होता है दोस्तों जो ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, जो इन तीनों कैटेगरी से बाहर का होगा वो अदर वर्ड हो जाएगा। तो अदर वर्ड हमेशा क्या करते हैं, हम लोग लास्ट में लिखते हैं। यानी जब आप इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड आपको लास्ट में लिखना होता है।